प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है। इसलिए नहीं क्योंकि अपने आप को आपने संभाले रखा है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में फिर एक बार आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक मनोकामना को उसकी इच्छा और उसकी योजना और उसके समय के अनुसार पूर्ण करे। हालेलुया। प्रियो, हम इन दिनों अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है आज भी मुझे सुबह सुबह कुछ ईमेल्स आए हैं, कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए हैं और परमेश्वर ने उनसे सीधे बात कर रहा है। आमीन। कई बार मैंने आपको बताया है परमेश्वर का बात करने का तरीका कैसा है, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा। हालेलुया। इन 4 तरीकों से यहोवा परमेश्वर आपसे बातें करता है। जब कोई अगुआ या कोई बड़ा प्रचारक हमें सिखाता है तो हम उन बातों को सीखते हैं। कई बार क्या होता है, जब वो वचनों की सेवकाई करते हैं तो सीधे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है उन वचनों के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वचन सुनकर फिर संसार में जाते हैं, अपने कार्यों को निपटाते हैं, थके हारे अपने घर पर आ जाते हैं। जब हम शाम को अपने बिछौने पर पड़े हुए होते हैं तब कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमको उन बातों को स्मरण दिलाता है और उन बातों को स्मरण दिलाने के द्वारा और भेद की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। और ये केवल उन्हीं के साथ होता है जो उन बातों को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भेद की बातों को सीखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को बताना होगा कि प्रभु मैं भेद की बातों को सीखना चाहता हूं। परमेश्वर ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो आपके मन को, आपके हृदय को जांचता है और उसके अनुसार आपको अभिषेक से भरकर विश्वास के परिमाण के द्वारा आपके जीवनों के द्वारा कार्य करना आरंभ करता है। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम इस विषय की ओर जाएंगे। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही सुंदर विषय है अभिषेक के बारे में। और इस विषय में बढ़ने से पहले फिर एक बार हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जितनी प्रार्थना की विनतियां हम सबों के पास मुझे मिलाकर, प्रभु जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी इन सबों के पास जो भी प्रार्थना की विनती आई है राजा, उन सभी भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम उनके सब्जेक्ट्स को, विषय को नहीं जानते, परंतु प्रभु उनकी इच्छाओं को तो अपनी योजनाओं के द्वारा पूर्ण कर राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। राजा प्रभु उनमें से हर एक को तो चंगाई दे, उनकी जरूरतों को पूर्ण कर राजा। प्रभु जब हम इस नए विषय में फिर एक बार प्रभु एक ताजा भोजन तुझसे प्राप्त करने पर है राजा, हमें तैयार कर, हमारी आत्मा को मजबूत कर प्रभु, ताकि इस विषय के इन बातों को हम ग्रहण कर सके, अपने जीवन में खुद का आकलन कर सके और इस विषय पर चलने के द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। राजा आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं राजा। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा तू हमें ये बातें सरल रीति से समझा प्रभु, ताकि हम इसे समझ सके और इस पर चल सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने एक वचन पढ़ा था भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसका 7वां वचन, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। हालेलुया। प्रियो, इसके बाद मैंने आपको चर्च का पैटर्न के विषय में कल हमने सीखा था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। हमने वचनों के द्वारा कल देखा कि किस बात को, बाहरी आंगन क्या होता है, उसमें क्या होता है, पवित्र स्थान में क्या होता है और महापवित्र स्थान में क्या होता है। आमीन। प्रियो, जब हम कल महापवित्र स्थान के विषय में सीख रहे थे, मैंने जब कल आपको उसके विषय में इब्रानियों 9:7 के द्वारा बताया था, आज मुझे सुबह सुबह एक ईमेल आया है। हनुमानगढ़ करके एक जगह है, शायद राजस्थान में कहीं, वहां से मुझे एक भाई का ईमेल आया है, एक परिवार से ईमेल आया है और उन्होंने मुझे कहा, बहुत अद्भुत बात उन्होंने मुझसे पूछी कि बिना लहू लिए महायाजक उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि जब वो लहू परमेश्वर को समर्पित होता था या उसको दिया जाता था, भेंट में चढ़ाया जाता था, उसके बाद ही पापों की क्षमा होती थी। हालेलुया। और यह हर साल की प्रथा थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उस समय
परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार महायाजक कार्य करते थे, लेकिन एक ही बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा क्या हमारे हमेशा के लिए सब पाप खत्म हो चुके हैं, है ना। मुझे वो नए विश्वासी है, उनको जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और मुझे आज ही पता चला कि वो लोग जस्ट 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही प्रभु में आए हैं, और मुझे प्रभु ने फिर एक बार मुझे यह मौका दिया कि मैं आज सुबह सुबह उनके लिए, प्रभु ने द्वारों को मेरे लिए खोला कि मैं उन्हें सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, और तकरीबन 45 मिनट्स मैं उनसे लगातार फ़ोन पर बात करता रहा। उनका पूरा परिवार स्पीकर पर फ़ोन लगाकर सुनता रहा, और जस्ट अभी मैं प्रचार करने के लिए अपना पूरा सेटअप कर रहा था, इसके 5 मिनट पहले ही उनका मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस आया है, और उनकी जो उनके घर में उनकी जो बेटी है, ब्रदर की जो बेटी है, तकरीबन 24-25 ईयर्स की वो है, और उसने कहा कि ब्रदर मैं किसी विषय को लेकर कई दिनों से कन्फ्यूजन में थी, और जब आज आपने हमको बहुत सारी बातें बताई, और जब मैं आपकी बातें सुनने के बाद जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। वो किसी इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कर रही थी, और उसने उनसे मैंने जब बताया था उनको कि अगर परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को हर लिया है, अगर आप के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो आप प्रभु से क्षमा मांगिए। उन्होंने मुझे बहुत लंबा चौड़ा एसएमएस भेजा है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु से माफ़ी मांगी कि प्रभु अगर मेरी ये बात मेरे आशीष के और तेरे बीच में आ रही है तो मैं आज इसके लिए तुझसे क्षमा मांगती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। और 15 मिनट के बाद उनको उस कंपनी से कॉल आया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी किसी का भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आपका मन और आपका हृदय आप शुद्ध कर लो यहोवा के प्रति। आमीन। बस जब ये यहोवा के प्रति शुद्धता को पालेगा तो ये संसार के प्रति अपने आप शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हमने कल देखा था प्रियो, महापवित्र स्थान वो स्थान है जहां भजन संहिता 42 अध्याय उसके 7वें वचन के अनुसार जल ही जल को पुकारता है। हालेलुया। मैंने आपसे कल भी कहा था, जब प्रभु ने मुझे भजन संहिता 42:7 बताया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तरंगे क्या है, लहरें क्या है, जल जल को क्यों पुकारा, और कैसा एक पानी दूसरे पानी को पुकार सकता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर आप वचन यह बताता है कि जब आप महापवित्र स्थान में होते हैं तब ना तो आप किसी बात की अभिलाषा कर सकते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गॉड व्हेन यू आर इन द मोस्ट होली ऑफ होलीज प्लेस। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, आप जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो मैंने आपको कल बताया था वहां आत्मा में विलीन हो जाती है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। कल हमने वचन भी देखा था, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। जब आप पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं प्रियो, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो तब का आपके मन में या हृदय में कोई अभिलाषा होती है, क्योंकि जब आप पवित्र स्थान में थे तब आप मन और हृदय से प्रभु की आराधना कर रहे थे, तब शायद आपके अंदर कोई अभिलाषा रही होगी, जैसा मैंने आपको कल बताया था। लेकिन जब आप महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तब ना तो आपके अंदर कोई अभिलाषा होती है, ना तो आप प्यासे होते हैं। इनफैक्ट आप महापवित्र स्थान में सिर्फ पानी को, जल को पीने लग जाते हैं। अर्थात परमेश्वर का वो अभिषेक इतना भयंकर रीति से उस महापवित्र स्थान में आप पर उंडेला जाता है कि आप जो अब तक बाहर मुख से गुणानुवाद कर रहे थे, पवित्र स्थान में आप मन और हृदय से गुणानुवाद कर रहे थे। तो यहां पे जो कुछ भी आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाह रहे थे, जब आप उस महापवित्र स्थान में पहुंचे जहां पर आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा में विलीन हो गई, एक समरूप हो जाती है, तब ना तो आपके अंदर कोई अभिलाषा बच जाती है, ना तो आपके अंदर कोई चीज ऐसी बच जाती है जो आप प्रभु से मांग सके, ना तो आप प्यासे होते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ आप प्राप्त करने लगते हैं। हालेलुया। प्रियो, प्राप्त करना तभी संभव है जब परमेश्वर का अभिषेक या उसकी सामर्थ आपके ऊपर पाई जाएगी। हालेलुया। और प्रियो, महापवित्र स्थान में आपको परमेश्वर सामर्थ से भरता चला जाता है। हालेलुया। अर्थात आप आपके नियंत्रण में ही नहीं होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप आपकी आत्मा को ही प्रभु को समर्पित कर दिया है तो तब प्रभु की आत्मा आपके ऊपर भारी हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह जबरदस्ती करने वाला नहीं, वो द्वार पर खटखटाने वाला परमेश्वर है, यह हमेशा याद रखिए।
आमेन। जब आप महापवित्र स्थान में होते हैं तो आप आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ अर्थात परमेश्वर के अभिषेक से भर जाते हो, और सिर्फ वही समय होता है जब आप प्रभु से प्राप्त करते चले जाते हो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाह रही है। हालेलुया। हमको प्रियो, अगर अभिषेक को पाना है, परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, तो हमको महापवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ेगा, जहां हम प्रभु की आत्मा से अपनी आत्मा को सीधे रीति से मिला सके। कोई मनुष्य आपके बीच में नहीं, कोई पायसबान, कोई अगुवा, कोई बिशप, कोई डिकन, कोई भी नहीं, कोई पोप, कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। वहां सिर्फ आपकी आत्मा होती है और परमेश्वर की आत्मा होती है, जो एक दूसरे के सामने होती है। और वो समय होता है जब परमेश्वर आपको अभिषेक से भरता चला जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ में ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, तो आपको दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण परमेश्वर के महापवित्र स्थान में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, भजन का लिखने वाला दाऊद जो है वो कहता है, भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 10वां वचन, Psalms chapter 46 and verse 10। हम सब जल्दी जल्दी पवित्र शास्त्र निकालेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा मन्ना प्रभु से प्राप्त कर सके। हालेलुया। वो मन्ना जो हमें तृप्त करता है। आमेन। प्रियो, भजन संहिता उसका 46वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं। हालेलुया। पहली जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हमारा जो पिछला सब्जेक्ट था उसमें भी हमने इस वचन का रेफरेंस लिया था, लेकिन अगर वो सब सब्जेक्ट आपने नहीं सुना होगा, आज पहली बार आप सुन रहे हैं, तो भजन संहिता 46:10 का पहला भाग, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, जब आप महापवित्र स्थान अर्थात अभिषेक के स्थान पर अभिषेक और सामर्थ से भरे हुए होते हैं, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मुख को खोल भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो समय होता है जब शांत होना है और जानना है कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जब आप महापवित्र स्थान में अर्थात अभिषेक और सामर्थ के स्थान पर होते हैं, तब आप बात भी नहीं कर सकते और आपके शब्द भी जो होते हैं ना, वो असमर्थ हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। आपके अंदर इतना पावर ही नहीं रहता। पुराने नियम में हम देखते थे कि तंबू पर जब तंबू पर या भवन पर बादल छा जाते थे, मिलाप वाले तंबू पर, तब क्या होता था, तब याजक और टहलुए भी खड़े नहीं रह पाते थे। इतनी भयंकर उपस्थिति परमेश्वर के उस स्थान पर होती थी कि याजक और टहलुए भी गिर जाते थे। हालेलुया। प्रियो, जब आप महापवित्र स्थान में होते हैं तो आप प्रभु से कुछ मांगने के हालात में ही नहीं होते हैं। हालेलुया। क्योंकि तब आपका स्वयं पे नियंत्रण ही नहीं होता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ का बहाव ही इतना होता है कि तब आपके शब्द आपके मुख से निकलते नहीं है और आप लड़खड़ाने लगते हैं, आप असमर्थ हो जाते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप असमर्थ होते हैं, आप असहाय होते हैं जब आप परमेश्वर के महापवित्र स्थान में अर्थात उसके अभिषेक में होते हैं। आमेन। और जब मनुष्य असहाय या असमर्थ होता है, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक उसके जीवन में से बह निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे प्रियो। आमेन। जब आप संपूर्ण रीति से अपने मुख को, अपने मन और हृदय को पूर्ण रीति से आत्मा में विलीन होकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तब आप असहाय और असमर्थ हो जाते हैं। और जहां मनुष्य का बल समाप्त होता है, परमेश्वर का अभिषेक वहीं से आरंभ होता है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको ज्ञान दे। तब आप इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। आमेन। आप सब भूल जाते हो उस समय जब अभिषेक या परमेश्वर की सामर्थ होती है ना, तो आप सब कुछ भूल जाते हो। आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हो कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन उस समय आप परमेश्वर को जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हो। हालेलुया। कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि चुप हो जाओ और शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आप अपने आपे में नहीं होते हैं, आपका ध्यान पूरी रीति से आपकी आत्मा परमेश्वर में मिल जाती है और आपका संपूर्ण ध्यान
उस बाहरी आंगन और पवित्र स्थान की ओर नहीं, परंतु उस परमेश्वर की ओर लगा होता है, और आपके मन में वो भावनाएं होती है या वो परमेश्वर अभिषेक आपको देता है कि आप परमेश्वर को ही जान सके। हालेलुया। प्रियो, महापवित्र स्थान वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक उंडेला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आप अपने शरीर पर अभिषेक प्राप्त करना चाहेंगे ना, तब तक आप विजय में कभी भी बढ़ नहीं सकेंगे, आप विजय में कभी भी आगे नहीं चल सकेंगे। हालेलुया। कई लोग हैं, कई सेवकाइयां हैं, कई परमेश्वर के सेवक हैं, प्रभु मुझे माफ करे इस बात को बोलने के लिए, जो कुछ विशेष करना चाहते हैं अपने शरीर के द्वारा या अपनी वस्तुओं के द्वारा, वो प्रगटीकरण करना चाहते हैं। नए नियम के लोग, आमेन, कि देखो हमने रुमाल निकाल कर घुमा दिया, देखो कैसी चंगाइयां हो रही है। आमेन। देखो हमने अपने हाथों को जैसे ही ऊपर किया, हमने इस तेल को, इस पानी की बोतल को जैसे ही अभिषेक दिया, वो लोग समझ रहे हैं कि अभिषेक वो ही कर रहे हैं। हालेलुया। दिखावटी और बनावटी बातें संसार में बहुत हो रही है। आमेन। मैं तो ऐसे कितने लोग मेरे आसपास घूमते हैं जो बहुत बनावटी है, जो पुलपिट पे कुछ और है, पुलपिट के नीचे कुछ और है। हालेलुया। उनमें मैं भी हूँ, कई बार मैं भी भावना में बह जाता हूँ, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर इन दिनों मुझे भेद की बातों को सिखा रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ जैसे प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, मेरे लोग भी आशीषों से भरने पाए। आमेन। प्रियो, जब तक आप अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक को प्रकट करना चाहेंगे, तब तक आप विजय को प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ चालाकी करके, कुछ हेराफेरी करके, कुछ जादू टाइप के कुछ काम करके वो आप उतने समय के लिए कर सकते हो, परंतु वो परमेश्वर का अभिषेक नहीं होगा। हालेलुया। उसके बाद उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आमेन। इसीलिए सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। परमेश्वर की आत्मा इस समय कलीसिया को कह रही है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्यों में लिप्त है जो लोगों को अपने शरीर के द्वारा प्रकट करना चाहता है कि देखो परमेश्वर मेरे अंदर से कार्य कर रहा है, नहीं, अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को जब आप समर्पित करेंगे, तब परमेश्वर आपके द्वारा अभिषेक और सामर्थ को बाहर निकालेगा। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको ज्ञान दे। प्रियो, अभिषेक प्राप्त करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइचस लाइफ, धर्मी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, आपको प्रार्थना करना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आपका जीवन शून्य है। पारिवारिक प्रार्थना, वैयक्तिक प्रार्थना, कलीसिया में प्रार्थना, अलग अलग जगह पर जब आप प्रार्थना करते हो, तब परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो आपके जीवन से बह निकलती है। ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है जब हम ऐसे कार्यों को करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े कार्यों को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमेन। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए बहुत अवसर देता है, बहुत अवसर देता है ना, पर कई बार हम उससे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा शरीर आज थक गया है, आज मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, आज बहुत हेक्टिक हो गया है, आज मैं प्रार्थना करने के लिए बल ही नहीं बचा है ना। हम बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं, आमेन, प्रार्थना से दूर होने के लिए। लेकिन अगर आप अभिषेक अपने जीवन में चाहते हो, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, तो आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमेन। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के अवसर तो देता है प्रियो, और उसके लिए हमें बुलाता भी है ना। बुलाता कैसे है? हमारे कलीसिया 9 बजे से 11 बजे तक चलेगी। कलीसिया में हम क्या करते हैं? ताश नहीं खेलते हैं। कलीसिया में हम प्रार्थना और आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, संगति करने के लिए। आमेन। कई बार आपके परिवार में बच्चों को खासकर माता पिता बोलते हैं, आओ फैमिली प्रेयर टाइम हो गया। बच्चे, हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रही हूँ, हाँ रुक 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, है ना। परमेश्वर आपको बहुत बार बुलाहट देता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो जानता है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा। याकूब 5:16 में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको बहुत अवसर देता है, बहुत बार वो बुलाता भी है, परंतु एक बात याद रखिए,
परमेश्वर ये चीजें बल के साथ आपके जीवन में नहीं करता कि आपके माता पिता ने आपको बोला कि चलो प्रार्थना का समय हो गया, आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, रात बहुत हो गई है। फिर आप बच्चे खासकर बोलते हैं, हाँ रुक जा, 2 मिनट रुक, मेरा ये खत्म होने दे, मेरा वो खत्म होने दे, मैं असाइनमेंट कर रहा हूं, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, मेरा ये होने दे। लेकिन तब कोई ऐसा विशेष कोई व्यक्ति या कोई आत्मा के आपको ऐसा उठा के वहां से प्रार्थना के जगह पर लेकर नहीं जाती है। परमेश्वर बलपूर्वक कुछ भी नहीं करेगा आपके जीवन में। आमीन। परमेश्वर आपको अवसर देता है और वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। उस अवसर को नहीं खोना, क्योंकि वो समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया। आप अगर ये सोच रहे हैं आज 1 घंटा प्रार्थना मैं नहीं करूंगा, मैं कल 1 घंटा और प्रार्थना 2 घंटा लगातार कर लूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शैतान बहुत ही धूर्त और चालाक है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। प्रार्थना को बहुमूल्य समझो, क्योंकि वो अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है प्रियो। आमीन। वचन कहता है चॉइस आपकी है। प्रभु यीशु मसीह बलपूर्वक आपके जीवन में कुछ भी नहीं करता है। It is your choice. You have to decide whether you have to pray or whether you are not going to pray. Amen. ये चुनाव आपका है कि आप प्रार्थना करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप अभिषेक और सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, प्रार्थना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। There is no excuse in prayers. Amen. प्रार्थना में कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमेशा अगुवाई करता है, लेकिन शैतान धक्का दे देकर आपसे काम करवाता है। हालेलुया। ये हमको समझ में ही नहीं आता है, वो आपको समझने के लिए ही प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको विनती करेगा, यीशु मसीह आपके मन को तैयार करेगा, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन अगर आप उन बातों को नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शैतान धक्का मार मार के बुरी बातों करने के लिए आपको लगातार उकसाता है और आप वो करते भी है। हालेलुया। है ना। इसीलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 3रा वचन। ये मेरा बहुत ही बाय हार्ट है मुझे ये वचन, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वचन बार बार पढ़ने को। भजन संहिता 33 Psalms chapter 33 verse 3 says, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक को आप अगर नहीं समझते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उसकी उपस्थिति को अगर आप नहीं समझते हैं, तो आपके पास ये रास्ता है। वचन कहता है प्रभु से प्रार्थना कर, और प्रभु खुद गारंटी दे रहा है, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ ये नहीं लिखा है मेरे पास जब टाइम रहेगा तब मैं आऊंगा, सुनूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है तू मुझसे पहले प्रार्थना कर, बाद में मैं देखूंगा तेरी प्रार्थना को सुनना है कि नहीं। वचन कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता है। हालेलुया। हम प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं? गाड़ी, घोड़ा, मोटर, बंगला, बस। इसके अलावा हमारे पास प्रार्थना में मांगने के लिए कुछ नहीं है। परंतु वचन कहता है अरे बाबा ये तो तेरे को सब मिलेगा, ये समझने की क्या बात है। मैं जानता हूँ तुझे घर की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ तुझे कर्जे से निकलना है, मैं जानता हूँ तेरी सेवकाई बड़ी करना है। तू उन बातों को प्रार्थना में रख, उन बड़ी बड़ी और कठिन बातों को जिन्हें तू समझता भी नहीं है, उन प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर आपको और मुझे देगा। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना का उत्तर अभिषेक और सामर्थ्य से पहले प्रार्थना आती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। हालेलुया। क्योंकि जब प्रार्थना आती है तो प्रार्थना को सुनने वाला भी उत्तर को लेकर आता है, और जब प्रभु की उपस्थिति आती है तभी परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ्य भी आती है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको सहायता और मदद करे प्रियो। आमीन। ये बहुत ही अद्भुत वचन है, मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि ना तो मेरा परमेश्वर कोई पेड़ पौधा या कोई मूर्त है, ना तो जो सुन सकता है, ना तो जो बोल सकता है। हालेलुया। परंतु इज़राइल का परमेश्वर जीवित है, क्योंकि उसकी कब्र खाली है और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। प्रियो, जब आप प्रभु को पुकारते हैं ना, तो आपके जीवन में 3 बातें होती हैं। आप सोच रहे होंगे हमारा विषय अभिषेक का है
और ब्रदर ये कौन सी प्रार्थना के सब्जेक्ट को लेकर आ गए हैं, लेकिन जब आप इसको समाप्त करेंगे ना, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पर पहुंचेंगे ना, तब आपको ये सारी बातें एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ जाएगी। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उत्तेजना देने वाला या आपको पंप करने वाला प्रचारक नहीं हूं। आमीन। मैं आपको एक एक बात भेद के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। मैं सिद्ध नहीं हूं, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे प्रभु दे रहा है वही मैं आपको दे रहा हूं प्रियो। हालेलुया। मैं मैनिपुलेट करके कुछ नहीं दूंगा। जिस बात से आप प्रसन्न होते हैं, ऐसा प्रचारक मैं नहीं हूं, ऐसा प्रचार मैं नहीं करता। मैं लोगों को खुश करने का प्रचार नहीं करता, परंतु जो यहोवा मुझे बताता है वो मैं आपको बताकर उसको प्रसन्न करता हूं। हालेलुया। ये बातें शायद आज आपको लग रही होगी प्रार्थना का अभिषेक से क्या लेना देना है। आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि प्रार्थना का अभिषेक से बहुत ही गहरा रिश्ता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं या प्रभु को पुकारते हैं तो आपके जीवन में 3 बातें होती है। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। नंबर 1, वह आपसे बातें करता है और आपको उत्तर भी देता है। जब आप प्रार्थना में इधर से आपके टेलीफोन से, आप जब ये फोन से जब आप उससे बातें करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आज ये हुआ, आज वो हुआ, प्रभु ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये जब आप इधर से बात करते हो तो वो अपने फोन से बात करता है। हाँ हाँ ठीक है, आज तेरे जीवन में ऐसा हुआ, अभी सुन, तुझे ना अमित इसके लिए ऐसा करना है, ब्रदर आपको इसके लिए ऐसा करना है, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को जरूर सुनेंगे। लेकिन प्रार्थना करने के लिए आपको महापवित्र स्थान में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। जहां आपकी आत्मा ही आहे भर भर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है। रोमियो 8:26 कहता है। हालेलुया। प्रियो, पहली बात, जब आप परमेश्वर को पुकारते या प्रार्थना करते हैं तो वह आपसे बातें करता है और आपको उत्तर भी देता है। हालेलुया। नंबर 2, वह आपको दर्शन देता है और आप उसकी महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपको दर्शन देगा और आप उस दर्शन में उसकी महिमा को देखने पाएंगे। और नंबर 3, वह आपको नया ज्ञान देता है और अभिषेक और सामर्थ्य से भर देता है जब आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। 3 बातें जो प्रभु आपको प्रार्थना में देगा। एक, वो आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। दूसरा, वह आपको दर्शन देगा और अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह आपको नया ज्ञान देगा और आपको अभिषेक और सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम इन बातों को करते हैं, प्रार्थना में प्रभु को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक से भरता है, ऐसा हमने देखा। अब नाउ व्हाट इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग क्या है या अभिषेक क्या है? बहुत ही सिंपल है। अभिषेक कुछ बहुत बड़ी ऐसी कोई ना समझने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। अनॉइंटिंग इज नथिंग बट द पावर ऑफ गॉड। आमेन। अभिषेक और कुछ नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ होती है। हालेलुया। जो आपके द्वारा लोगों तक जाती है और लोग आशीषित होते हैं। आमेन। परंतु उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आमेन। मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया था, जो चीज पैसे से खरीदी जाती है वो मूल्यवान होती है। हालेलुया। लेकिन अभिषेक पैसे से नहीं खरीदा जाता है। आमेन। सो पहले तो आप ये लिख लीजिए, व्हाट इज अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग इज नथिंग बट द पावर ऑफ गॉड। अभिषेक क्या है? अभिषेक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। प्रियो, हम सब आत्मा के फलों के बारे में जानते हैं ना। आई बिलीव आप सब लोग आत्मा के फलों का अध्ययन हमने पिछले कई सालों में कई बार किया हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये जो आत्मा के फल है ना, ये कलीसिया से आज गायब हो चुके हैं। आमीन। बड़े दुख के साथ मैं आपको इस बात को बता रहा हूं। आप भी इस पर सोचिएगा, जरा विचार कीजिए, आत्मा के फलों को पढ़िए, वो क्या क्या है और क्या ये सारे फल आपके अंदर आज है क्या? ये सबसे पहले आप अपने आप को जांचिए। बाजू वाले का न्याय मत कीजिए, बाजू वाले को मत टटोलिए, है ना। ये आत्मा के फल पवित्र शास्त्र में पढ़िए और आत्मा के फल जितने दिए हुए हैं उसमें से कितने आपके अंदर है, पहले तो आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। वो बुद्धि और ज्ञान नहीं जो संसार में है, वो बुद्धि और ज्ञान जो स्वर्ग से उंडेला जाता है। हालेलुया। आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो चुका है, हम आज यहाँ खत्म करेंगे। कल एक बार फिर हम आत्मा के फलों से या अभिषेक के सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और फिर कल नया ताज़ा भोजन लेके प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहेगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए और सुरक्षित बने रहिए। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो आपके जीवन में सामर्थ और अभिषेक को लेकर आती है। हालेलुया। और ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आप सभी को आशीष दे।